वेलकम टू द लेक्चर्स। लेक्चर में देखेंगे हमारा स्पेरिकल शेल। ठीक है, तो ये हमारा स्पेरिकल शेल दिखा हुआ है, एक बॉल जैसा होता है, बॉल की शेप की तरह होता है, राइट। जैसे हमारा अगर अंदर से खाली वाली बॉल होती है रबर वाली, उसको कट करके देखा जाए तो ओके। तो ये जो ये कट करके पार्ट दिखा हुआ है, तो ये जो इसकी थिकनेस है, ठीक है, शेल की थिकनेस, इस थिकनेस पे स्ट्रेसेस लग रही हैं। क्यों आ रही हैं स्ट्रेसेस? क्योंकि इसमें अंदर कोई फ्लूइड है। फ्लूइड क्या कर रहा है, इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसकी वॉल्स पे। तो प्रेशर अप्लाई होगा तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस आएंगे। तो स्ट्रेस प्रेशर ऐसे आएगा तो स्ट्रेसेस ऐसे आएंगी। सपोज यहाँ पे कोई लिड है, लिड को खोल के इसके अंदर प्रेशर फील किया हुआ। ओके, सो अ थिन स्पेरिकल शेल जिसका इंटरनल डायमीटर डी है, थिकनेस सी है, दिखाया गया फिगर में, जिसपे जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर जिसपे लग रहा है, ठीक है। फ्लूइड इनसाइड द शेल हैज अ टेंडेंसी, जो अंदर फ्लूइड होगा शेल के, इस स्पेरिकल शेल की, वो क्या, उसकी कैसी टेंडेंसी होगी, वो स्प्लिट अप करने की कोशिश करेगा, इस शेल को टू पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इनटू टू हेमिस्फीयर्स में अलोंग। अब ये एक्स एक्सिस में भी हो सकता है स्प्लिट, अगर ऐसे ऊपर वाले ज़्यादा, या फिर ऐसे वाई वाई एक्सिस में भी हो सकता है। अगर हम इस एक्सिस को देखें तो ये ऐसे भी हाफ हाफ पार्ट, ऐसे हाफ हाफ पार्ट भी स्प्लिट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसे वाई वाई एक्सिस में इधर साइड स्प्लिट हो जाए तो यहाँ पे भी हमारी स्ट्रेसेस ऐसे आएंगे और जो प्रेशर इधर साइड लग रहा होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से कितना फोर्स है, और जो हमारी स्ट्रेसेस है वो कितना, हमारा रेसिस्टिंग फोर्स कितना है, और ये हमारा प्रेशर वाला फोर्स कितना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फोर्स की बात करें, जो क्या है, टेंडेंसी है स्प्लिट करने की, जो हमारा करने की कोशिश कर रहा है इस शेल को, तो क्या होगा हमारा प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, प्रेशर, और ये क्या हुआ हमारा एरिया। प्रेशर किस पे लग रहा है, ऐसे करके हमारे स्पेरिकल शेल पे प्रेशर तो हमारे कर्व्ड एरिया पे लग रहा है, ऐसे इस तरीके से लग रहा है, बट हम क्या ले रहे हैं, हम ये प्रोजेक्टेड एरिया ले रहे हैं। ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, पता है आपको फ्लूइड में पढ़ा होगा कि अगर किसी कर्व पे हमारा प्रेशर अप्लाई होता है तो हम उसका प्रोजेक्टेड एरिया ले लेते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा ये, अगर डायमीटर डी है, ठीक है, तो इसका एक प्लेट अगर हम देखें प्रोजेक्शन में, तो हो जाएगा पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा फोर्स जो स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम निकालते हैं रेसिस्टिंग फोर्स कितना होगा हमारा। ठीक है, तो हमने लिया एरिया, जो रेसिस्टिंग होगा वो कितना होगा। देखो ये जो शेल है, इसकी जो थिकनेस है, इसका जो एरिया होगा ये रेसिस्ट कर रहा होगा, इसको ज़्यादा एरिया होगा ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, कम एरिया होगा इसका तो कम रेसिस्ट करेगा, राइट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस, पूरी सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो 2πr को लिख सकते हैं पाई डी। ओके, 2πr, दैट मीन्स पाई डी लिख सकते हैं, 2r को हम डी लिख सकते हैं क्योंकि, ठीक है, तो बन गया पाई डी। और कितनी थिकनेस पे लग रहा है, टी थिकनेस पे लग रहा है, तो ये हमारा हो गया एरिया, लेंथ इनटू थिकनेस, हमारा पूरा एरिया बन जाएगा। तो रेसिस्टिंग एरिया हो गया पाई डी टी। ठीक है, अब हम जो हमारी स्ट्रेस है इस एरिया पे लग रही है वो कितनी, हमारी सिग्मा 1, ठीक है, पाई डी टी, ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गई हमारी स्ट्रेस। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या कर रहा है, रेसिस्टिंग फोर्स बना रहा है। ओके, ये हो गया हमारा रेसिस्टिंग फोर्स। रेसिस्टिंग फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको सेकंड लें और इसको हम लें फर्स्ट इक्वेशन, तो जो हमारा स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है वो हमारा फोर्स हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1, और जो हमारा सेकंड है रेसिस्टिंग फोर्स, वो इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की हो तो हम 1 इक्वेशन इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं, ठीक है, वहां से हम हमारी सिग्मा 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब हमने करा इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा, पी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 पाई डी टी। तो यहाँ से हम हमारी सिग्मा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। वही यहाँ पे क्या हुआ है, हुप स्ट्रेस सरकमफेरेंशियल से सिग्मा 1 इंड्यूस इन द मटेरियल शैल बी गिवन बाय। समझ में आया ये कैसे लिखा, ये लिखा हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके, दोनों को इक्वेट करके, राइट। कौन दोनों को इक्वेट करके, हमारा जो हमारा जो फोर्स है जो स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है वो, और जो हमारा रेसिस्टिंग फोर्स है वो, राइट, दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करके, तब एट इक्विलिब्रियम। ओके, अभी इससे हमारी सिग्मा 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पी डी बाई 4t। जो हमारी सिग्मा 1 है वो टेंसाइल होगी, ठीक है, ये हमारी टेंसाइल होगी नेचर में, इधर खींचने की कोशिश करेगी इधर को, क्योंकि स्प्लिट अप करने की कोशिश करेगा, राइट। देखो जो फ्लूइड होता है इनसाइड द शेल, उसकी ये भी टेंडेंसी होती है कि वो स्प्लिट कर दे शेल को 2 हेमिस्फीयर्स में। ये क्या बन गया, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर बन गया।
टू हेमिस्फीयर्स में अलोंग वाई वाई एक्सिस, जो आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। ये भी टेंडेंसी होती है फ्लूइड की कि वो उसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकता है, जरूरी नहीं स्प्लिट का जो स्प्लिट हो वो यही हो, ठीक है, ऐसा ही हो कि बीच में से स्प्लिट हो गया, वो इधर साइड बाय साइड वाई वाई एक्सिस की साइड भी स्प्लिट होता है। और स्प्लिट ना ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कट कर दिया हो जैसे ऐसे स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिटिंग पार्ट जो होगा वो कुछ ऐसे ऐसे करके क्रैक टाइप उसमें आता है, ठीक है, इतना इवन नहीं होता बिल्कुल सीधा सीधा सा। तो हमारी जो सिग्मा 2 होगी, अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट कट करें तो उसकी वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो इसमें ये याद रखने वाली बात है, इसमें दोनों स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, और दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये ऐसे लग रही है और यहाँ से कट करें तो ऐसे लग रही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है, राइट। तो द स्ट्रेस सिग्मा 2 विल बी राइट एंगल टू सिग्मा 1। चेंज इन द डायमेंशन ऑफ थिन सिलेंडर, देखो थिन सिलेंडर नहीं, थिन स्पेरिकल शेल, थिन स्पेरिकल शेल की डायमेंशन में क्या चेंज हो जाएगा अगर उस पर इंटरनल प्रेशर लग रहा हो तो, राइट। द स्ट्रेस सिग्मा 1 है सिग्मा 2 आर एक्टिंग राइट एंगल पे, एक दूसरे से एक्ट करती है, ये हमने अभी लास्ट पेज पे देखा, राइट। तो अगर हम लिखना चाहें हमारी स्ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस, क्योंकि दूसरी वाली डायरेक्शन में लग रही है तो माइनस सिग्मा 1 अपॉन ई, यहाँ दोनों सिग्मा 1 ही आएंगी क्योंकि दोनों स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया हमारा कॉमन, हमारा सिग्मा 1 आ गया कॉमन, सिग्मा 1 अपॉन ई कॉमन ले लिया, 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो हमारा E1 दैट मीन्स स्ट्रेन क्या आ जाएगा, हमारा सिग्मा 1 की वैल्यू है PD अपॉन 40 और ये यहाँ पे 1 माइनस म्यू, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी स्ट्रेन की वैल्यू। हमें पता है जो हमारी स्ट्रेन होती है किसी भी डायरेक्शन में वो क्या होगी, डेल डी बाई डी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो डायमीटर है वही चेंज होगा, लेंथ का तो यहाँ पे कुछ फिनोमिना है ही नहीं है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी, डेल डी बाई डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे E1 के, दैट जो हमारी स्ट्रेन है, ओके, या फिर इसको एप्सिलॉन 1 भी बोलते हैं। तो डेल डी बाई डी इक्वल्स टू PD अपॉन 40 1 माइनस म्यू, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें देख लेना है कि हमारे जो थिन स्पेरिकल शेल है उस केस में हमारी ये वैल्यू आती है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो V हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है। अभी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, हमारे स्पेरिकल, अगर हमारा कोई स्पेयर है तो उस स्पेयर का वॉल्यूम, अगर हम पूरे स्पेयर को लें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। हम इसको डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। हमने क्या किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 8 पाई आर की क्यूब अपॉन 6, ओके। 8 को हम कैसे यहाँ पे 8 को कैसे लिख सकते हैं, अंदर ले जाके पाई 2r की क्यूब अपॉन 6, ओके। और 2r क्या होता है हमारा d, तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई d की क्यूब अपॉन 6। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं d की फॉर्म में, तो हमने लिख दिया पाई बाय 6 d क्यूब, ओके। तो ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम पाई बाय 6 d की क्यूब। डिफरेंस अगर हम डिफरेंशियल करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, तो हमें मिलेगा किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में, डेल V इक्वल टू पाई बाई 6 डी के रेस्पेक्ट में करें 3d और यहाँ पे बच जाएगा स्क्वायर d और डी के रेस्पेक्ट में करें, राइट। तो अगर हम इसको V से डिवाइड कर दें, डेल V बाई V हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह सकते हैं, क्या आ जाएगा पाई बाई 6 3d का स्क्वायर d बाई डी पाई बाई 6 d की क्यूब। ये क्या हमने V से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम से। फिर उसके बाद में अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जा रही है, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, डेल डी बाई डी, ओके। और डी बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डी बाई डी, क्योंकि ये स्मॉल डिफरेंशिएशन है, ये भी वही वाली बात है बस, है ना, ये अप्रोक्स इसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से हमने डेल डी बाई डी की वैल्यू हमने अपनी ऊपर निकाली थी, ठीक है, जो कि हमारी आई थी PD अपॉन 40 1 माइनस म्यू, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे PD अपॉन 40 1 माइनस म्यू। ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये आ रहा है हमारा कितनी स्ट्रेन होगी, यहाँ से हम चेंज इन डायमीटर भी निकाल सकते हैं अगर हमें डायमीटर दिया हो, और यहाँ से हम चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं अगर हमें हमारा वॉल्यूम दिया हो तो, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच।